वक्त आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर आ रही है, कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भारत सरकार ने निष्कासित किया। 5 दिन में भारत छोड़ने का आदेश, आतंकवादी निज्जर के मरने के बाद से। और अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनका ये कहना है कि उसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। जी हाँ, ये बात की है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने। पहले हम उनकी बात सुन लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. बदकिस्मती से कनाडा के कुछ मामलात पाकिस्तान जैसे होते चले जा रहे हैं। एज अ कैनेडियन आई एम वेरी सैड टू सी कि G20 इजलास होता है और वहाँ कैनेडियन वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया जाता है भारतीय हुकूमत की जानिब से। बिजी स्केड्यूल का कह के उनकी जो मुलाकात है ये नहीं रखी जाती है। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का हत्या का आरोप भारत पर लगाते हुए एक टॉप भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया। वहीं भारत ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कुछ ही घंटों बाद एक सीनियर कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। राजनयिक को 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को कनाडाई संसद को संबोधित करते हुए कहा कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ हो सकता है। उन्होंने सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगा दिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कनाडा की विदेश मंत्री ने भी यही बातें कही। इसके बाद भारत ने बयान जारी कर कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि कनाडा का हत्या का आरोप लगाया बेहद ही बेतुका और राजनीति से प्रेरित है। आतंकवादी निज्जर के चक्कर में भारत से रिश्ते दांव पर लगाने की कोशिश कनाडा की, जो अभी आए वो सारी चीजें। और अब खबर है कि कनाडा के राजनयिक को भारत सरकार ने निष्कासित कर दिया। आनंद जी, देखिए जस्टिन ट्रूडो वहाँ इस बार चुनाव में कमजोर विकेट पे हैं और चुनाव वहाँ होने वाले हैं, तो ट्रूडो को ये लग रहा है कि जो सिखों के वोट हैं उनको लेने के लिए वो खालिस्तान के समर्थन में चाहे अनचाहे उन आतंकवादियों का समर्थन लेने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ये नहीं लगता है कि जो सिख कम्युनिटी है वो आतंकवादियों के साथ नहीं है, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर वो निज्जर जैसे आतंकवादियों का समर्थन कर देंगे तो सिखों की सहानुभूति मिलेगी। वो दरअसल ये सिखों का अपमान है। इंडिया कनाडा को कह रहा है कि भाई आप इन्वॉल्व हैं सेपरेटिज्म में, एक्सट्रीमिज्म में, ठीक है जी। लेकिन कैनेडियंस कहते हैं कि भाई ये जो आप है ना हरदीप सिंह, ये आपने बंदा मारा है। इंडियंस जारी बात है वो नहीं मानते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि नहीं वी डिडंट डू दिस। लेकिन इंडिया बार बार कनाडा के ऊपर इस बात पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। पहला G7 कंट्री है जिसको इंडिया ये कह रहा है। डबल स्टैंडर्ड्स ये इंडिया ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं वो सामने नजर ही आ रही हैं कि अब्दुल्ला वो एक मुहावरा भी है ना, बगल में छुरी मुंह पे राम राम। कनाडा और पाकिस्तान की, जी हाँ, भारत कनाडा पाकिस्तान की, इसलिए कि जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है उनकी स्टेटमेंट आई है जिसमें कि वो ये बात कर रहे हैं कि जी खालिस्तानी लीडर जिसका कि अभी जून में ही आई थिंक 18 जून को 2023 को कत्ल किया गया है उसको, और इसका नाम है जी हरदीप सिंह निज्जर। जी हाँ, हरदीप सिंह निज्जर जो थे वो एक वो खालिस्तानी मूवमेंट जो चलती है कनाडा में खास तौर पे चलती है, उसके लीडर बताए जाते हैं और इनका मर्डर हुआ था जी 18 जून 2023 को। और अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनका ये कहना है कि उसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। जी हाँ, ये बात की है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने। इंडिया के खिलाफ, और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एलिगेशंस हैं हम रिजेक्ट करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कमिटमेंट टू रूल ऑफ लॉ। सेम ही ट्रूडो साहब वहाँ पे कह रहे थे कि दैट कैनेडा इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव वैल्यूज़, हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और हम सॉवरेनिटी की वायलेशन जो है वो नहीं करेंगे। अब बेसिकली ये जो खालिस्तान का इशू है दैट इज़ सो मच डीप इनटू द सिस्टम। ये दैट हैज़ नॉट रिमेन्ड इन इंडिया अलोन, इट हैज़ गॉन टू लंदन, it has gone to Australia, it has gone to California, LA, Washington properly, और ये कनाडा ने रिस्पॉन्ड कर दिया। अच्छा, जब ये क्या नाम है उसका हरदीप सिंह का ये कत्ल हुआ, उसके बाद
जो जगमीत सिंह है जिसकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने वहाँ पे एक मिनिस्टर को, मार्को उसका नाम है, उसको लेटर लिखा कि आप भाई साहब इसकी ज़रा इंटरफेयर की कनेडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की इंटरफेरेंस देखें, और वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो चलती गई। अब ये जो ज़ाहिर बात है जस्टिन ट्रूडो और उसके जो डेमोक्रेटिक अलाय है जगमीत सिंह, इनको कहा जाता है कि दे आर प्रो खालिस्तान स्टैंस। जस्टिन ट्रूडो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, हमारे मुल्क में कानून अलहदा है, इंडिया के मुल्क में कानून अलहदा है। सो ये बेसिकली ये एक मेजॉरिटी लोग इसको कहते नहीं हैं, बट ये एक क्वेश्चन है, बिकॉज लार्जली जो सिख पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वो बहुत सारे तो इंटीग्रेटेड हैं, बहुत सारे तो वो हैं, लेकिन बहुत सारे दे हैव एन इशू विद द इंडियन गवर्नेंस। इसके साथ साथ अमेरिका या व्हाइट हाउस का भी स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने अपना कंसर्न बताया है इस न्यूज को लेकर, दोनों न्यूज को लेकर, यानी कि वैसे तो एक ही न्यूज है लेकिन ये कि दोनों कंट्रीज की न्यूज को लेकर, चाहे वो भारत की हो या चाहे वो कनाडा की तरफ से हो। अब देखते हैं जी आगे किस तरह से बात बढ़ती है और किस तरह से जो है इस चीज को लेकर दोनों कंट्रीज आगे चलती हैं। मगर ये जरूर है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जब वो G20 समिट में गए थे उस वक्त भी उन्होंने ये बात इंडियन प्राइम मिनिस्टर या भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से की थी। और उसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया बहरहाल के मोदी जी ने क्या उनको रिप्लाई किया, लेकिन बहरहाल कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है और अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इस तरह से बात कर रहे हैं, वहाँ पे इस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, तो यकीनन भारत की तरफ से भी कोई ना कोई जवाब दिया जाएगा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि दोनों कंट्रीज की टेंशन जो है वो कम हो और मजीद ना बढ़े।